बस। अब बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें भाई, सीखने की कोशिश करें। टॉपिक बेहद सिंपल है, पिछले टॉपिक से लिंक भी है, एरोमेटिक कंपाउंड से लिंक भी है, तो इसलिए जिसने पिछली क्लास कमजोरी से पढ़ी होगी उसको थोड़ी समस्या होगी, लेकिन मैं सिखा दूंगा। पिछला वाला भी डेटा तो आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द नहीं होने वाला। चलिए जी, लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक का नाम है टॉटोमेरिज्म। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछूं तो क्या आप लोगों को पता है, मैंने एक कॉन्जुगेशन की कंडीशन बताई थी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। और प्यारे बच्चों मैंने बोला था अगर इसका रेजोनेंस आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप जो प्लस या माइनस होगा उसको 1 नंबर देंगे, अगले कार्बन को दूसरा नंबर देंगे, फिर तीसरा नंबर दे देंगे। फिर बोला था कि विदाउट डबल बॉन्ड आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लीजिए जैसे यहाँ पर बना हुआ है। और फिर आपसे मैंने बोला था कि ये वाला प्लस चार्ज 3 को दे दीजिए जैसे कि आप लोगों ने यहाँ दिया है, और 2 और 3 के डबल बॉन्ड को 1 2 पर जोड़ दीजिए। कुछ ऐसे ही हुआ था, 1 का चार्ज 3 पे और 3 का डबल बॉन्ड 1 पे, ऐसा कुछ मैंने बताया था ड्यूरिंग रेजोनेंस। ऐसा नहीं है कि केवल ये इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज के लिए ही वैलिड है, आप ऐसा कर सकते हो नेगेटिव चार्ज के लिए भी। कौन से चार्ज के लिए बच्चा, नेगेटिव चार्ज के लिए भी। तो इस केस में आप यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। समझदार बच्चा वही है जो सर की ट्रिक यूज करेगा, वो सिंपली पहले इसको ऐसे लिखेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा देगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल में यार दिक्कत ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो थे ना, इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल टास्क था। आप ये भी देख सकते हो किताबों में ये लिख दिया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नो डाउट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बाय देयर एनर्जी, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से उनको सेपरेट करना बेहद मुश्किल है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉटोमेरिज्म पर। लेकिन आपने एक बात देखी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने एटम को इधर उधर नहीं किया, मैंने किया है किसको बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को, या मैं कहूँ पाई बॉन्ड को। इसका मतलब ये सीधा सीधा हो जाता है, इसका मतलब ये सीधा सीधा हो जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम या मैं बोलूं फंक्शनल ग्रुप का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब मैं बात करता हूं टॉटोमेरिज्म की, जो कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, इनकेस किसी बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, जस्ट टॉपिक पे मैं आया ही हूं अभी। मैंने बोला कि तुम्हारे जीवन में ये कंपाउंड है, नाम है इसका CH3। आप कहोगे बिल्कुल है सर। यहां मैंने इसके साथ जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O यानी कि CO2, C डबल बॉन्ड O CO, और यहां मैंने इसको CH3 लिख दिया। बेटा जी अगर इसको मैं मेन फंक्शनल ग्रुप मानूं तो इसकी 2 अल्फा पोजीशन दिखाई दे रही हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप के जस्ट लेफ्ट या राइट वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन के साथ आपको डील करना है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या काम करता है बेटा जी, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। अल्फा हाइड्रोजन क्या काम करता है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। गुड मॉर्निंग। म्यूट, ओहो बेटा कहां से नहीं बोला मैंने, बताओ सारा ही उड़ गया क्या। ऋषभ एक बार बता कहां से नहीं बोला मैंने, इस पे से मैंने इसको बोला है, मैंने इसको बोला है बेटा दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ऐसी इसकी राइट वाले जो कार्बन होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन हैं दे ऑल आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। वहां भी अल्फा हाइड्रोजन, मैं कहीं से भी एक हाइड्रोजन को उठाऊंगा और ऑक्सीजन पे लगा दूंगा और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को 3rd पोजीशन पे लगा दूंगा, ये मेरा ऐसा कहना था। ऐसा करने से आपके पास एक फॉर्म आ रही है जिसका नाम है इनॉल, और आप ये बात कल की क्लास से पहले ही सीख चुके हो कि इन का मतलब होता है एल्कीन और ओल का मतलब होता है यहां पर एल्कोहल, इसलिए इसका नाम रखा जाता है इनऑल। कल की क्लास में मैंने ये बात भी सिखाई थी आपको कार्तिक कि जो ये इनॉल है, ये जो इनॉल है और ये कीटो है,
ये आपस में फंक्शनल आइसोमर भी हैं। कैसे आइसोमर है? फंक्शनल, बिकॉज दे टू आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। वो C डबल बॉन्ड O है और यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक OH और ये एक डबल बॉन्ड वाली कंडीशन है। तो यहां से मुझे साफ साफ पता लग जाता है, यहां से मुझे साफ साफ पता लग जाता है कि मेरे पास एक कीटो फॉर्म आ रही है। तो एक कौन सी फॉर्म आ रही है बेटा जी? इनॉल। इस टॉपिक के अंदर इतनी डेप्थ है ना बेटा जी, मैं 4 घंटे भी पढ़ाता रहूं ना तो भी मेरे दिमाग में ये रहेगा कि अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता तो कुछ और कह देता। इसलिए बहुत ध्यान से, अपने पास इस टॉपिक के लिए अलॉटेड टाइम 1.5 घंटे ही है। तो 1.5 घंटे में मैं पूरी अपनी मैक्सिमम पावर से पढ़ा देता हूँ। जैसे एरोमेटिसिटी है, लोग उसको 2-2 घंटों मतलब 2-2 लेक्चर्स में कवर कराते हैं और फिर भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कल हम लोग तुम लोगों के सपोर्ट से ही किया, ऑल दो लिखा नहीं, लेकिन पूरा तो कवर करा दिया। आप लोगों ने घर पे जाके नोट्स बनाए उसके? भेजे नहीं है? ये मत बोल, भेज दिया था उस पे ऐप पर। किस पे आता था? ऐप पर तुम्हारा डेटा नहीं आता? यही बता रहा हूँ बेटा। फिजिकल अगर ये फंक्शनल आइसोमर है तो प्रॉपर्टी कैसे सेम हो सकती है? बोथ शो द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सी, इधर आएंगे सभी। देखिए, नोट्स का काम मजबूती से किया करो। टीचर क्या है? टीचर को पढ़ाना है, पढ़ा के निकल जाना। लेकिन आप लोग अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको समस्या होगी, ये तय है बेटा। इसलिए नोट्स का काम पूर्ण मजबूती के साथ किया करो। एक बार दोबारा देखेंगे सभी। मैंने यहां लिखा CH3, मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, मैंने लिखा CH3, मैंने 1 2 3 दिया, अल्फा हाइड्रोजन को उठाया 1 पे पहुंचाया और इस डबल बॉन्ड को 3 पर पहुंचाया। इस तरीके से मेरे पास एक इनॉल बना और ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर होंगे? टोटोमर। सी, ऑल्दो ये फंक्शनल भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू राइट फ्रॉम CP, टोटोमर हैज मोर प्रायोरिटी देन फंक्शनल। आपको ये बात याद आ रही होगी, पुरानी बातें, इसलिए इसको टोटोमर का नाम देंगे। लेकिन अब यहां पर मैं काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखें। अच्छा, मुझे अगर रेजोनेंस में और टोटोमेरिज्म में अंतर बताना हो तो मैं क्या बोलूंगा? मैं आप लोगों से सबसे पहला ये बोलूंगा कि रेजोनेंस के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एटम अपनी जगह पर मेंटेन रहता है। यहां पर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है किसके अंदर बेटा जी? एक एटम यहां से यहां जा रहा है, बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन ऑफ हाइड्रोजन एटम या अल्फा हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आप कहोगे सर बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है, आसानी से ये फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्लियर। अब कोई आपसे पूछ सकता है आउट ऑफ, चलो ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना? अभी मैं स्टार्ट कर देता हूं इस टॉपिक को। लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। सी, अब भी अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है तो उसको समझ में आ जाएगा, और अगले 5 मिनट के बाद जो बालक आएगा उड़ जाएगा उसके दिमाग में से। ये समझ लो अगले 1.5 घंटे क्लास उसके लिए खराब है। अगले 5 मिनट के बाद अगर कोई बच्चा इस पेज के बाद आता है तो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, चीजें रैपिडली स्पीडली चल रही होंगी। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, एक बार कॉपी में हेडिंग डालिए साथ में इसको जल्दी से, टोटोमेरिज्म। हेलो, मैं बोलूं एक बार इसको बेटा जी, इसका नाम है टोटोमेरिज्म। सुनो 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 सुनो, इसका नाम है टोटोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम है डायनामिक डेस्मोट्रोपिज्म। इसका तीसरा नाम है, इसका तीसरा नाम है दैट इज प्रोटोट्रॉपी। इसी का चौथा नाम है, प्रोटो को ही बोल देते हैं मेरोट्रॉपी, इसी को बोल देते हैं क्रिप्टो करेंसी, नहीं इट इज क्रिप्टोट्रॉपिक। तो अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये वाली स्टेटमेंट लगती है, डायनामिक एंड डेस्मोट्रोपिज्म। देखो, डायनामिक का मतलब होता है कोई चीज मोशन में होना, जैसे थर्मोडायनामिक्स, हीट इन मोशन। ऐसे ही केमिस्ट्री फिजिक्स में आप दुनिया भर की इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप के टर्म्स को पढ़ोगे, उन सब का मीनिंग है, डायनामिक का बेसिक मीनिंग होता है बेटा जी मोशन। तो इसका मतलब ये तो तय है सर, इसका मतलब ये तो तय है डायनेमिक के लिए। डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है इंटरकन्वर्टेबल, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में जा रही है, दूसरी पहली में दोबारा आ सकती है। हो सकता है एक की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, एक की स्टेबिलिटी कम हो, एक 20% बनना हो तो एक 80% बनना हो, लेकिन बोथ कैन इंटरकन्वर्टेबल, इसलिए इसको बोला जाता है डेस्मोट्रोपिज्म। क्या बोला जाता है इसको बेटा? डेस्मो। और प्रोटोट्रॉपिक का मतलब है H पॉजिटिव आयन ही जा रहा है, वही आ रहा है, तो इसलिए बोल देते हैं इसको
प्रोटोट्रॉपिज्म। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर। जरा अंग्रेजी में पढ़ना है क्या कह रहा है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यार वो तो कंडीशन है आइसोमर की, हम लोग जानते हैं। फिर लिख रखा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, लिख देते ज्यादा अच्छा रहता अभी के लिए। बाकी भाइयों ने बोला एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर लगा हुआ हाइड्रोजन। इन शॉर्ट आप इसको और क्या लिख सकते थे बेटा जी, अल्फा हाइड्रोजन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे सर कितना बेसिक पढ़ाते हो। चलिए, आपने जितना टॉटोमेरिज्म अभी पढ़ रखा होगा, आप कितना भी पढ़ के आए हो बेटा जी, आपको बहुत सारी चीजें नई दिखाई देंगे। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ बोर्ड पर देखिए प्यारे बच्चों। मैंने बोला बेटा जी एक कीटोन है और इस कीटो पर मैंने इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन हटा के लिख दिया है। सेंस वही है कि मैं फाइनली इस हाइड्रोजन को उठाकर कहाँ पहुंचाऊंगा, यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको 1 2 3 नंबर देना जानता हूं। ये H चला जाएगा ऑक्सीजन पर, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। ऐसा करने से मेरे पास एक और स्ट्रक्चर पैदा होगा जो कि ऐसा दिखाई देता है, यस सर नो। और यहां से आ जाएगा CH3, यहां से क्या आ जाएगा बेटा जी, CH3 आ जाएगा। तो फंडामेंटली मैं ये बात कह सकता हूं कि जो पहली फॉर्म है उसका नाम है कीटो और जो दूसरी फॉर्म है उसका नाम है इनऑल। जो पहली फॉर्म है उसका नाम है कीटो और जो दूसरी फॉर्म है उसका नाम क्या है बेटा जी, इनॉल। तो कीटो और इनॉल में से ऐसा नहीं है कि प्रोसेस अपने आप हो रही होती है, आपको एक मीडियम चाहिए होता है, आइदर एसिडिक और बेसिक मीडियम। जनरली वी प्रेफर बेसिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी बढ़ सकती है, इसलिए आपको बेसिक मीडियम को यूज करना चाहिए। और मीडियम का एक ही काम होता है, ये जो H+ यहां से टूटेगा इस भाई को लेके जाए और इसके पड़ोस में छोड़ दें। इट इज ए कैरियर ओनली। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये केवल और केवल इस H+ आयन को लेके जाकर ऑक्सीजन के पास छोड़ने वाला होता है, इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कभी कभी लिख देते हैं टॉटोमेरिज्म अपीयर एट या इन एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड, दोनों कंडीशन हो सकती है। सी, अब यहां पर काम की बात जो है आप लोगों को समझनी होगी। सी, एक तो बात अल्फा हाइड्रोजन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग बहुत सिंपल है, फंक्शनल ग्रुप जैसे C+O कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन का नाम अल्फा हाइड्रोजन होगा। ना कि केवल ये, कुछ और भी हो सकता है, मान लो CHO हो सकता था, इसको भी मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई, अल्फा हाइड्रोजन ही। ना कि केवल ऐसा, आप C+N होगा, C+N कैसे समझो, C+N की जगह ऐसे समझो, यहां से मैं NO2 ग्रुप लगा लेता हूं, NO2, ये जो कार्बन सेंटर होगा ये भी अल्फा हाइड्रोजन ही होगा इसका बेटा, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये कैसा हो गया बेटा जी, अल्फा हाइड्रोजन। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा सवाल है कीटो में और इनॉल में विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। भाई अगर ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है तो एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती होगी या एक की स्टेबिलिटी कम होती होगी। वो कौन कौन से आधार हैं जिन पर ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो। इन द केस ऑफ कीटो, कीटो के केस में मेरे पास जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है, लेकिन इनॉल में जो डबल बॉन्ड होता है दैट विल बी इन कार्बन कार्बन ओनली। इज इट ओके? आप खुद बताइए कि इस डबल बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाओगे या इस डबल बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाओगे? सर ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है बॉन्ड को तोड़ना? भाई साहब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, कितनी होती है भाई, 3.5। भाई साहब की कितनी नजर आ रही है, 2.5। जबकि यहां देखता हूं तो ये भी लगभग 2.5, ये भी लगभग 2.5, या जो भी पर्टिकुलर sp2 करेक्टर होता होगा, दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे बस सर, सेम मिलेगी। इसका मतलब सर ये वाले जो बॉन्ड है ना, दे आर समहाउ कोवलेंट। जबकि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है, तो इसलिए दैट बॉन्ड इज बेसिकली आयोनिक बॉन्ड। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं दे आर मच 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 स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है फॉर ए मोनो कीटो, फॉर ए मोनो इनॉल,
Which form is more stable and why? Then answer of this question is keto. And the reason is because C double bond O is quite polar bond. पोलर है तो स्टेबिलिटी है, पोलर है तो स्टेबिलिटी है. और पोलर क्यों है? बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन द केस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ. होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी. एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं. पूरे टॉटोमेरिज्म में कार्तिक क्या सीखा? सबसे पहली बात तो मैं ये सीखा सर कि जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा उसके अल्फा पोजीशन पर लगे हुए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को देना है और इसके डबल बॉन्ड को बराबर वाले कार्बन पर टेक देना है. यही कहा है, यही कहा है. ऐसा इन और ओल बन जाएगा. इन दोनों में से किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? अगर एक ही कीटो है और एक ही इनॉल बन रहा है तो हर सूरत में कीटो इज मोर स्टेबल. लेकिन मेरा ट्रस्ट करना, आपको जो सवाल वो एंट्रेंस के अंदर आएगा उसमें इनॉल इज मोर स्टेबल, क्योंकि गेम ही एक्सेप्शन का है. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? केमिस्ट्री है भाई, सी से शुरू होती है. बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहने का मेरा मतलब है, नहीं मैं वैसा नहीं कहना चाह रहा जैसा तुम समझ रहे हो. मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री है. बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां तक पूरा डेटा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. कृपया करके नोट करो. कीटो एक्सेप्शंस में वो आगे पढ़ाएंगे. अभी के लिए जब मोनोकीटो सिस्टम होगा, आप नोट, मैंने आगे लिखवा रखा, आप नोट क्या करना, सीधे सीधे लिखो भाई इसको, नोट इट डाउन स्पीडली. आल्या, आरोही, अर्णव, भुवी. भुवी काफी टाइम हो गया बेटा. मन्नत, प्राचिता, ऋषभ, ऋतुराज, साक्षी, तिशा. तिशा आ गई तू? वैष्णवी, वत्सल, वीर. वैष्णवी आज पेपर कैसा हुआ बेटा? वैष्णवी पेपर कैसा हुआ बेटा? आप कोई कुछ पूछ रहा था ना. अल्फा हाइड्रोजन वो होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बराबर वाला होगा, की तरफ चला जाता है मॉलिक्यूल कुछ समय के लिए. इन सवालों के कोई आंसर नहीं है. चलें बेटा आगे. ये वो क्यों ही जाएगा, इसका क्या आंसर दूं? मॉलिक्यूल है, चला जाएगा. चले भाई आगे. मिष्टी हुआ बेटा? आप सभी स्टूडेंट्स के पेपर खत्म हो गए, अब बैक टू पढ़ाई आ जाओ बेटा, है ना. पेपरों में जितना तुमने डिस्टर्बेंस दिखाई है अब मत दिखाइए, ठीक है. पेपर में नंबर 19 आए, 20 आए, 21 आए, मतलब 19-20 नंबर नहीं, 19-20 का फर्क, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है. घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मस्ती से चीजों को पढ़ते रहिए. और मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम आपकी ऐप पर अपलोड करा दिया है. आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि आप उस टॉपिक को धीरे 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 पढ़ते रहें. या तुम कहो तो तुम्हें टास्क दे दूं भाई इस इतनी डेट तक खत्म करना है, इसके बाद टेस्ट होगा, ये भी कर सकता हूँ. आराम से समझ में आ जाएगा. 4 वीडियो है मात्र केमिकल की. आयनिक मैं पढ़ा दूंगा, ऑल तो केमिकल भी पढ़ा दूंगा एक लेक्चर लेके, लेकिन उसको एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा. खुश हो रहा है सर? आप में और स्कूल वाले टीचर में अंतर क्या रह जाएगा फिर, है ना, एक में ही पढ़ाओगे तो. चलें भाई आगे. बोलो, बोलती रहो तो मैं सुन रहा हूं. अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा ना, टेंशन ना ले दो. अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बराबर वाला कार्बन का हाइड्रोजन. कहाँ पे? हाँ दोनों हो सकते हैं. उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्फा हाइड्रोजन एक हो सकता है, इट मे बी मल्टीपल. ऑलवेज समझ में आ रहा है बेटा? चलो अभी सवाल कराऊं, घबराइए मत. मैंने बोल दिया टॉपिक मुश्किल है, बहुत आसान है, ऐसी हो जाकर टेंशन ना लो. ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ये बोल दिया मुश्किल है. मैं कह रहा हूँ बेहद आसान है. आप देख रहे हैं लास्ट में जाते हुए बोलोगे आप लोग सर आप वैसे ही कह रहे थे मुश्किल है. क्या मजेदार टॉपिक, आसान सा टॉपिक है. मैं टॉपिक एक बार दिखा देता हूँ आपको आगे. एक बार ये नोट कर लिया भाई सभी ने. इस पर्टिकुलर ज्ञान के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में अंतर और टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में. पढ़ते हुए हम लोग मूव कर जाएंगे इसकी कंडीशंस पे, और फिर सवाल कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और फिर और सवाल
कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, फिर पढ़ाएंगे इनॉल किस किस केस में स्टेबल होगी। आगे बात समझ में, ये वो केस रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। अब इसके बाद आपको ये गेम समझाएंगे क्वेश्चंस का ही, ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन सुंदर सवाल है। इसके बाद फिर से क्वेश्चंस पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिर आपको बताएंगे सॉल्वेंट इफेक्ट इस पर कैसे काम करता है, फिर आप लोगों को 2 सवाल और वो कंडीशंस जिन पर टॉटोमेरिज्म काम नहीं करता पढ़ा के टॉपिक को खत्म करेंगे। शीट देंगे 10 पेजेस की, 10 पेजेस की आप लोगों को एक शीट देंगे, बढ़िया घर पे करते रहना आराम से सदियों तक, ठीक है। और उसमें होंगे कम से कम 150 सवाल होंगे 10 पेजेस में, ठीक है। बढ़िया लगेगा आप लोगों को, अच्छा फील होगा। ये नोट हो गया क्या? चलिए, बताने की क्या जरूरत है, आप तो पहले से जान गए। आप मुझे खुद बताइए रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में क्या अंतर होता होगा। सर ये जो रेजोनेंस है ना, ये कोई रियल फिनोमेना नहीं है, ये कैसा है, हाइपोथेटिकल है। कैसा है? हाइपोथेटिकल। लेकिन टॉटोमेरिज्म में क्योंकि सच में ही एक हाइड्रोजन आइटम ऊपर होके जा रहा है, प्रोटोनिक ट्रांसफर है, तो आप बोलेंगे सर इट इज ए रियल फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है बच्चा? ये रियल फिनोमिना। बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कांट आइसोलेट, जैसा मैंने कहा वी कांट डिस्टिंग्विश, और इनको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक 80% बन रहा होगा, एक 20% बन रहा होगा, तो दे कैन बी आइसोलेटेड। सी पोजीशन ऑफ एटम और न्यूक्लियाई ऑफ एटम आर टिपिकली सेम इन द केस ऑफ रेजोनेंस, लेकिन यहां पर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एजी, एजी यानी कि एच, जो काम H प्लस करता है ना बेटा, वही काम कौन करता है? एजी प्लस। जैसे यहां अगर इस केस में बात करूं तो एजी प्लस की पोजीशन विल बी डिफरेंट, अभी सिखाएंगे आप लोगों को, दैट विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप नेवर चेंज। कितनी सुंदर बात है, रेजोनेंस के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप का चेंज नहीं होता, जबकि चेंज हो जाता है फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर बेटा? टोटामर के अंदर। जैसे आपने कीटो इनॉल ही देखा, कीटो कन्वर्ट इनटू इनऑल, जो कि अपने आप में ही फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अगर ऑप्शन में कोई टोटोमर आपको दे रखा है और टोटोमेरिज्म नहीं लिख रखा, तो उस सवाल का आंसर आप लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर दें। ये बात मैंने कल की क्लास में पढ़ाई थी, यस और नो? जब आपको फंक्शनल आइसोमर, मैंने परसों की क्लास में पढ़ाई थी, जब आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। सिंस इफ टोटोमेरिज्म इज गिवन, तो भैया आप जानते हो फंक्शनल और टोटोमर में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है जी? टोटो। अब नितांत बहुत ध्यान से देख बेटा, टाइप ऑफ सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं। पहला सिस्टम डाइड है, फिर ट्राइड है, और फिर स्पेस है। सर आप ये बताइए तीनों में से सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर देखो, दुनिया के लिए तो आसान है डाइड और ट्राइड, और हमारे बच्चों के लिए सबसे आसान, जो कि पेपर की पहली कंडीशन है कि भैया वो तो आएगा ही आएगा, वो स्पेस है। और इसको बच्चा पढ़ता नहीं है, कम पढ़ता है, तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी। पहले डाइड सिस्टम बोलते हैं। डाइड का मतलब क्या होता है? डाइड का मतलब है जिसमें 2 एटम की इन्वॉल्वमेंट हो, एक से हाइड्रोजन उठे और दूसरे पे चला जाए, तो हो गया भैया 2 एटम की इन्वॉल्वमेंट। और जब इस टाइप का हो भैया, इसमें बताओ कितने एटम की इन्वॉल्वमेंट है? 1 2 3। तो हाइड्रोजन ने बेसिकली कितने रास्ते तय किए? 1 2 3। तो बोला गया ट्राइड सिस्टम। एक होता है स्पेस सिस्टम, जब 3 से ज्यादा एटम की इन्वॉल्वमेंट होगी तब आप इसको बोलते हो ट्राइड सिस्टम। फिलहाल के लिए डाइड देख लीजिए, ये दोनों डाइड के ही एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखें। यहां से H गया H प्लस की फॉर्म में, और यहां से लॉन पेयर था, तो लॉन पेयर ने H प्लस को खींच लिया, तो यहां से नाइट्रोजन ने लॉन पेयर दिए तो प्लस, और एक H आ गया, और कार्बन के ऊपर माइनस आ गया। तो ये दोनों जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर टोटोमर। मैं ये कह रहा हूं, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी कम। यहां जाओ, जो काम H से किया जाता है वही काम Ag पॉजिटिव K प्लस से भी किया जा सकता है। तो यहां से Ag प्लस को आप उड़ा दो, और कहां लगा दो जी? इस ऑक्सीजन एटम पर लगा दो, तो कैसा दिखाई देगा? ऑक्सीजन के साथ तो Ag जुड़ गया है, फिर नाइट्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड हो। बेटा मैं कह रहा हूं इस Ag प्लस को आपने उठाया, इसके लॉन पेयर ने इसके Ag प्लस को खींच लिया, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया Ag, और ये अगला नाइट्रोजन है, अगला डबल बॉन्ड हो। ऊपर वाले में ये वाला H उठ के नाइट्रोजन पे आ गया और कार्बन के ऊपर माइनस आ गया। तो देखो 2 एटम की इन्वॉल्वमेंट है। कितने एटम की इन्वॉल्वमेंट है? 2, क्योंकि वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू डेटिव बॉन्ड। ठीक है जी, क्या ये डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर ये बेसिक बातें समझ में आएगी। सर ट्राइड सिस्टम क्या होता है? अभी गाया है भाई तुम्हारे टीचर ने ट्राइड। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 था,
एसिडिक बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुई और यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C और ऊपर आ गया OH और यहाँ आ गया CH3। इसको कौन सा सिस्टम बोलूंगा जी, ट्राइड सिस्टम बोलूंगा। कैसा सिस्टम है, ट्राइड। एक होता है स्पेस सिस्टम, बड़ा ही खतरनाक है भैया ये। स्पेस सिस्टम क्या होता है कि भैया इसमें क्या काम करते हैं हम लोग, यहां से लेते हैं मॉलिक्यूल को ऐसे, C डबल बॉन्ड होता है, ऐसे था ऐसे था। अब ना यहाँ से हाइड्रोजन लेते ना यहाँ से हाइड्रोजन लेते। उसका रीजन ये है कि जब यहाँ से हाइड्रोजन लोगे ना तो डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, sp करेक्टर। और sp करेक्टर होगा तो 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यहाँ 60 का एंगल है, तो ये रिंग अपने आप में ब्रेक हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल अगर मैं डबल बॉन्ड को ऐसे लगा लेता हूँ। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। भाई मैंने तो कहा ना यहाँ हाइड्रोजन है और तुम सोच रहे हो, तुम अपनी बातों से ब्रेक कर रहे हो, सर इस हाइड्रोजन को इधर ले जाओ, डबल बॉन्ड को इधर ले जाओ, ले ले। पर तेरे ले लेने से आंसर थोड़ी ना स्टेबल हो जाता। अब देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp आ जाएगी और sp का जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 180, लेकिन यहाँ एंगल कितना आ रहा है बेटा जी, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये कंपाउंड तो ना बनना। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है यहाँ बड़ा खेल। बड़ा खेल क्या होता है बेटा, बड़ा खेल होता है ये वाला H और ये वाला H में से कोई भी एक H बाहर कर दे, तो H प्लस बाहर, तो यहाँ बचा क्या, नेगेटिव। ये स्टेप जिसने सीख लिया ना वो सीख गया गेम, और जिसने ये नहीं सीखा वो परेशान होगा भाई। साफ साफ ध्यान से सुनो, H प्लस गया बना नेगेटिव। अब देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आप याद करिए सबसे पहली बात तेरे टीचर ने बताया था 1 2 3 करके क्या काम करते थे, 3 पे चला जाता था नेगेटिव चार्ज और 1 2 पे क्या आ जाता था दोस्त, डबल बॉन्ड। तो चलो वही कर लेते हैं। इस पिक्चर को उठा के पहले तू यहां पर ले जाएगा माइनस और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, सही है। और ये माइनस आने के बाद देखना फिर 1 2 3 ऐसे भी कर सकता हूं। तो फाइनली माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये O माइनस ऊपर आ जाएगा और ये वाला H OH नेगेटिव जो मीडियम होगा वो इस H प्लस आयन को लेके जाएगा और इसके साथ जोड़ देगा। तो क्या बन जाएगा, इनॉल। नहीं समझ में आया भैया, मैं तो सारे बनाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, मैं तो सारे बनाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बार थोड़ी झलक दिखाना चाह रहा था कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव कैसे बना, वो गेम समझ में आया H प्लस जाने के बाद। अब जो ये H प्लस आयन गया ये तो मीडियम में आ गया, मीडियम यानी कि OH नेगेटिव H प्लस आयन ने इसको खींच के रखा हुआ है, ऐसे जकड़ के रख लिया इसने, जो आपने इनिशियली एसिड या बेसिक कैटालाइज्ड रिएक्शन की। अब ये नेगेटिव का 1, ये 2, ये 3 कर लो। सर अब क्या करोगे आप, सर अरे कितना सिंपल है प्यारे बच्चों, आपसे बोला था 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे लगाओ, ठीक है, और ये वाला चार्ज यहाँ लगा दो और ये ऐसे कर दो पिक्चर, बाकी जैसा है वैसे ही रहने दो। इसके बाद जो ये नेगेटिव बना उसका क्या काम करने वाले हैं सर, अगेन 1 2 3 कर लो। अब क्या होगा सर फाइनली, अब फाइनली ये हो जाएगा सर, ये मॉलिक्यूल ऐसे आएगा, एक डंडा जो यहाँ था वो वैसे ही रहेगा, जो यहाँ था वो वैसे ही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड 1 2 पे आ जाएगा, ये O नेगेटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव आएगा घूमता हुआ, इससे अटैक कर लेगा, बन गया इनॉल। इन ओल। नहीं समझ में आया, अरे पल्ले बढ़ा गया। आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन ऐसे जब मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे तो और आसान लगेगा। अभी के लिए छापिए, अभी के लिए छापिए, घबराइए मत। क्लास में अगर कोई पत्थर भी बैठा हुआ है उसको भी समझ में आएगा, लेकिन ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। पूरी ईमानदारी के साथ बोर्ड पर ध्यान हो, अगर सीखना चाहते हो बड़ा। पूरी ईमानदारी के साथ बोर्ड पर देखेंगे सभी। भरपूर ईमानदारी के साथ बोर्ड पर देखें सभी। अक्षित समझ में आ रहा है बेटा? बेटे बात नहीं, बेटा ये उठा लियो, चलें आगे। बच्चा इधर देख, क्या ये बात नोट हुई क्या? एग्जाम्पल लिख ले, अभी लिख। हाँ?
कौन से n पे? इसमें इसने लॉन पेयर दिया ना बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है उस पर प्लस आता है, जो लेता है उस पर माइनस आता है। कौन सा वाला? नहीं वो बाद में दिखाऊंगा, वो पूरा एग्जाम्पल है यार, क्यों टेंशन ले रही है? ये कराना है कंप्लीट, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है बच्चा, सारे वही तो कराने हैं। चलें जी आगे, अगली कहानी भाई, जिसका नाम है कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। सबसे पहली बात, आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, उसकी पहचान है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं, जनरली दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक तो यही आप लोगों ने पढ़ा जो अभी तक, कीटोन, ऐसे ही आपके पास एल्डिहाइड, ऐसे ही आपके पास NO2, ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड एंड CN। एक ये बात। दूसरी, द कंपाउंड हैविंग कौन सा हाइड्रोजन सिद्धि? अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, और एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मैं यहां पर लिख सकता हूं। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये वो वाली बात है जिसके लिए तुम कह रहे थे लिख दो। मोनोकीटो सिस्टम आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अगर एक ही कीटोन है और एक ही इनॉल है तो कीटोन की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी किससे? इनॉल से, क्योंकि केस है पोलैरिटी का, केस है आयनिक बॉन्ड का। बोलो गेम समझ में आ रहा है? कृपया करके नोट करें स्पीड में, कृपया करके नोट करें स्पीड में। इसमें हाँ आएगा ना केवल। बेटा बहुत ध्यान से सुनिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए बेटा। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अपने आप में स्टेबल है, तो नमक क्यों बना? मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात का आंसर क्या था? टू गेन द मोर स्टेबिलिटी। जब भी टू एंड फ्रो मोशन होता है तो हाइड्रोजन जब एक एटम से टूट के दूसरे एटम पर जाता है तो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है, और एनर्जी के रिलीज की वजह से सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसा फील करें आपका टीचर एक प्ले कर रहा है, आपको सेम प्ले रिपीट करना है। तुम अगर घुसे इसके अंदर तो बेटा ये समुद्र है, ठीक है? आपको क्या काम करना? डेप्थ में जाओ, कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाओ, ऐसे होगा वैसे होगा वैसे हो जाएगा फिर आप उलझ जाओगे अपने ही कॉन्सेप्ट में और मेन कॉन्सेप्ट से बिखर जाओगे। अभी आपको फोकस करना है, अभी आपको फोकस करना है कि जो डेटा सामने है क्या उस पर बेस्ड सवाल आपसे हो रहा है। अब पूछो डाउट। कोई भी मोशन ज़्यादा ही स्टेबल होता है। मोशन होने का मतलब ही है कि वो जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बेटा जी? घटेगी, और सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चलिए भाई, अब बहुत ही सुंदर समय आ चुका है आप लोगों से सवाल करने का। अब मेरा काम तो यहाँ खत्म होता है बेटा, है ना? पार्शली तो मैंने ये टॉपिक के ट्रिक्स एंड टूल्स आपको सिखा दिया, अब आपकी बारी है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जल्दबाजी कोई करेगा नहीं। जिसका नाम लेके पूछूंगा वो बच्चा बताएगा, ठीक है अनुष्का? जिसका मैं नाम लूंगा केवल वही बच्चा बताएगा कि ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता। बहुत ध्यान से देखो सभी, नोट हो गया क्या सभी से? कल काफी कम बच्चे आए थे भाई, कहाँ थे आप लोग? दशहरा मना रहे थे या कंजक में बैठे हुए थे? कंजक होता क्या होता है? तू गया होगा।
पूरी नॉलेज है तुझे? सुबह 4 बजे उठ के नहाने वाला तू ही है ना? चल बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हिंदू संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा लेन देन का प्रोग्राम मनाए जाते हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक भी लड़के पक्ष का नहीं है। आप उठा के देख लो जितने त्यौहार हैं, कौन सा त्यौहार है जिसमें लड़कों को जो है मिठाई दी जा रही हो या फिर पैसा दी जा रहा हो? भाई दूज उल्टा हो, देख रहा है ये? दैट्स गुड है। बेटा ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है, ठीक है? अंडर टेबल बोला कर, चलो गिफ्ट बोला करो। इट्स नॉट ए डॉरी बेटा, इट्स ए, चलो भाई बहुत गंदी चीज है यार ये, पर क्या करें। एक यूट्यूबर है वो इस पे वीडियो बनाता है, पता है? देगा तो कोई अपनी बेटी के लिए देगा, मेरे लिए मेनू क्या, ऐसा कुछ करके एक वीडियो बनाता है ना। हाँ शॉर्ट्स में देखा होगा, बहुत देखता नालायक, पर्दे के 1 2 3। आप बताओ क्या ये टोटामेरिज्म शो करेगा दिवित? क्या ये टोटामेरिज्म शो करेगा? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है सर, यस इट विल शो द टोटामेरिज्म। और कंपाउंड क्या बनेगा? अच्छा एक बात और बता देता हूं, तो ध्यान पूर्वक सुन, ये किताबों के अंदर ज्ञान नहीं है इसलिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे सभी। ये ऐसे बना, और अगर ऐसे एरो ऐसे बन रहा है तो इसका मीनिंग समझ जाएगा क्या? इसका मीनिंग इन्होंने बिना कहे ही कह दिया है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो कम है और बैकवर्ड का क्या है बेटा, ज्यादा। इसका मतलब दोनों में से मेजॉरिटी मनी का किसकी होगी बेटा जी? बैकवर्ड की। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया? बिना कहे कह दिया कि सर विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन। ऐसा आप मेंस में कभी भी नहीं देखोगे, वो आपसे जान के पूछेगा कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म, विच वन इज मोर स्टेबल। एडवांस के अंदर ऐसा होता है कि एरो से आप लोग पहचानो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड जा रही है, ठीक है? तो उसमें नोटेशन यूज हो जाती है। सी पहला सवाल, यस इट विल फॉलो द टोटामेरिज्म। ओके, अब मुझे बाकी के टोटामेरिज्म स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, अब आपको ये बताना टोटामेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। पेपर में भी ऐसे आएगा, इनमें से कौन से एटम या कितने एटम टोटामेरिज्म शो करेंगे। सी क्या भाई साहब टोटामेरिज्म शो करेंगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आपने तो यहां कार्बन ढूंढा ही नहीं यार, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है ना पूरा। नहीं आई बात समझ में? तुम्हें मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला भैया? सीधी सी बात है, अल्फा पोजीशन का मतलब है कार्बन से जुड़े हुए कार्बन का हाइड्रोजन, ना कि कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोल दोगे। अल्फा हाइड्रोजन इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो पोजीशन है वो कार्बन होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, नॉट कार्बन होनी चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन का हाइड्रोजन, ऐसे समझो। क्या बात समझ में आई? अल्फा इज व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन इज व्हाट? इट इज अल्फा पर लगा हुआ हाइड्रोजन, ऐसे समझो, एटम पर लगा हुआ हाइड्रोजन। यहां आ जाओ, क्या ये टोटामेरिज्म शो करेगा? सर देखो यहां तो नहीं है सर, लेकिन यहां तो है, और यहां अगर है तो हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। यस इट विल फॉलो द टोटामेरिज्म। यस सर नो। इसके बाद यहां बताइए क्या ये अरे सीख गए ना आप लोग, देखो 2 मिनट में। सर यहां से पहले ही पता लग रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पूरा ही फंक्शनल ग्रुप और इसकी अल्फा पोजीशन यही है, और यहां कोई हाइड्रोजन है नहीं क्योंकि बेंजीन है, क्योंकि क्या है ये? बेंजीन है। अब इधर आ जाते हैं, इधर भाई साहब यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। सर क्यों नहीं करेगा सर? सर 4 हाइड्रोजन है सर, करा दो सर, यहां लगा दो सर। नालायको, sp बन जाएगा, 180 एंगल होना चाहिए, और रिंग के अंदर का एंगल 6 एटम है 60 है। हाउ दिस इज पॉसिबल? तो रिंग को तो टूटना पड़ेगा इसके लिए, रिंग तोड़नी नहीं है, रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब सर इसको टोटामेरिज्म में कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन भाई को सर ये ज्ञान आपने अभी अभी बताया, और इसकी पहचान देखिए, हर एटम को बनाने की जरूरत नहीं है। एक H+ को आप बाहर निकालो, यहां नेगेटिव बनाओ। अब आपको नेगेटिव को कॉन्जुगेट करते हुए ऑक्सीजन के ऊपर ले जाना है, और देखना क्या पॉसिबिलिटी है। सी ये है बेटा 1, ये है 2, ये है 3, हो गया जी। नेगेटिव आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब ये नेगेटिव कहां चला गया बेटा जी? यहाँ। फिर आ जाओ 1 2 3, फिर ये नेगेटिव कहां चला जाएगा? यहाँ। आइडियली ऊपर आ गया नेगेटिव। अगर मुझसे कोई पूछ भी ले कि भैया इसका टोटामेरिज्म बनाना, तो मैं कहूंगा देखो जी बड़ा ही सिंपल सवाल पूछते हो आप, ये ऐसे डंडा, ऐसे डंडा, ऐसे डंडा, और ऊपर आ जाएगा OH।
इस पर्टिकुलर केस में इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इसके पीछे का रीजन होता है रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी। क्या रीजन होता है? एरोमेटिसिटी। एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में अगर जाता है तो रिएक्शन फीजिबल होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि सर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ऑल्दो अभी के लिए आप कुछ नहीं समझोगे, आप सोचो कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, अभी क्योंकि सर ने पढ़ाया नहीं ना वो केस, इसलिए अभी आप नहीं सोचोगे। अदरवाइज आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर कहीं नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ चल रहा हो तो उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पूछो कैसे? एच के ऊपर डबल बॉन्ड ऐसे लगा होता तो नहीं बनता, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर तो डबल बॉन्ड यहां आ रहा होता, पहला डबल बॉन्ड तो इधर ही आएगा, तो फिर वही वही केस हो जाएगा इस पे। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताओ बेटा। सर यहाँ के हाइड्रोजन को छेड़ेंगे नहीं, यहाँ के हाइड्रोजन को छेड़ेंगे नहीं, इस वाले हाइड्रोजन को छेड़ के देखते हैं। एच पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, ओ माय गॉड, देयर इज नो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के लिए चाहिए पाई सिग्मा फिर माइनस, यहाँ क्या हो रहा है बेटा जी? पाई सिग्मा सिग्मा माइनस, ओहो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से नेगेटिव यहीं स्टक हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब देयर इज नो टॉटोमेरिज्म इन दिस पर्टिकुलर। यहाँ आ जा, इधर देख कैसी कंडीशन। यहाँ आ जा, इस H प्लस को अगर मैं बाहर ले जाता हूं, भाई ऐसे डंडा दिखाने का मतलब CH3 होता है, इतना ज्ञान तो होगा ना। अब जैसे ही मैंने इस प्लस को बाहर निकाला, भाई बन गया नेगेटिव। अब नेगेटिव की मौज आ गई, पाई सिग्मा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पहले स्टेप में यहाँ आया, दूसरे में 1 2 3, फिर ये नेगेटिव यहाँ आया। H तो यही चाहता था, ये मीडियम के थ्रू हाँ आ गया, बन गया इनॉल। बोलो ये हवाई बातें समझ में आई, जिसका नाम है स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या नाम है इसका? स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सी, यहां आ जाते हैं इस पर्टिकुलर केस में। सर यहां से तो पॉसिबल नहीं, सर यहां से तो पॉसिबल नहीं, सर इस पे बेचारे पे हाइड्रोजन नहीं, तो अगला आओ। अगला है तो सर H प्लस को मैं बाहर करता हूं तो यहां बनता है नेगेटिव। सर कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव है सर, माइनस यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, काम खत्म। यस देयर इज ए टॉटोमेरिज्म। भैया कोई नहीं पढ़ाता, साफ बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जाके देख लेना। और पढ़ाएंगे तुम्हें स्कूलों में तब ऑब्जर्व कर लेना सर क्या चीज आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन वही बात है भैया, जानेगा वही जो पढ़ के आएगा, नहीं पढ़ के आएगा उसको नहीं पता लगेगा क्या गेम चल रहा है। यहां आ जाओ, इस H प्लस को पहुंचाता हूं तो ये बन जाता है नेगेटिव। सर पाई सिग्मा सिग्मा, सर पॉसिबल ही नहीं है सर, मेहनत ही मत करो इस पे। यस सर नो। अगला आ जाओ, यहाँ इसमें बताओ सर यहाँ पॉसिबल है? नो। यहाँ पॉसिबल है? नो। यहाँ पॉसिबल है? नो। यहाँ पॉसिबल है? कुछ दिखा? कुछ दिखा क्या? यहाँ से H, यहाँ से H प्लस जाने से यहाँ बना नेगेटिव, नेगेटिव पहले यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। कुछ बड़ा सीख पाए? अरे हाँ या ना? कुछ बड़ा सीख पाए? तो इसका मतलब पहले कॉन्जुगेशन हो गया, यहाँ मिला, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, मौजा ही मौजा। अगर जिसको समझ में आ गया है बड़ा सीख रहा बेटा जी, नहीं आया भाई आप मेहनत करो, वीडियो देखो, दोबारा पढ़ो, पेपर में यही आएगा। नोट करें भाई सभी, मेडिकल एंट्रेंस का बड़ा फेवरेट टाइप का सवाल होता है इस टाइप का, और फ्री के नंबर मिल जाते हैं। इसमें इसका यहां अंदर गोले बन जाएंगे, यहां अंदर गोले बन जाएंगे, और यहां ऊपर OH बन जाएगा। बना दूं? देख मैं बनाता हूं। पहले नेगेटिव आया, इस बॉन्ड को उठा के तूने यहां किया, फिर यहाँ नेगेटिव आया, इस बॉन्ड को उठा के तूने यहाँ किया, अंदर गोला बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ जो नेगेटिव आया तूने घुमा के यहाँ किया, और यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ लाया, ऊपर OH कर दिया, तो ये भी गोला, ये सिंगल, ये गोला, ये OH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल सीधा सा है। देखिए आप में से भी कुछ बच्चों ने अभी प्रीवियस क्लासेस में छुट्टी लेनी शुरू कर दी है भाई साहब। देखो कोई बताएगा नहीं भाई, सबका अपना अपना बिजनेस है, मैं बता रहा हूँ भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चा छुट्टी करे गया, आप 3 छुट्टी लगातार मार दो गए, टॉपिक से बिल्कुल इधर उधर हो जाओगे आप लोग। आपको लगेगा हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी अच्छे सवाल को यूज करने की, आप कर नहीं पाओगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेम ही ऐसा है, पूरी ईमानदारी के साथ सीखो, और आसान होती है, मजेदार होती है। चले भाई आगे। आगे बढ़े बेटा, पक्का।
अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सभी बच्चे देखें भाई, बताइए भैया टोटोमेरिज्म शो हो या ना हो, और हो तो कैसा हो। सर ऐसे होगा सर, यहाँ ऐसी रिंग बन जाएगी सर, और ये बन जाएगा कार्बन OH, और ये डबल बॉन्ड, ये इस रिंग के साथ ऐसा प्रोग्राम। तेरे को समझ में आ रहा है बेटा दक्ष, बता। देवांश क्लियर हो रहा है तुझे? क्या कर रहा है सर ने? सर यहाँ वाला हाइड्रोजन को हटा दिया और इसको इधर भेज दिया, इस डबल बॉन्ड को इधर भेज दिया। क्या ये करेगा टोटोमेरिज्म शो? बताना जरा दिव्या ना बता, क्या ये करेगा? बता भाई, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? सर ये कोई हाइड्रोजन थोड़ी है, ये कौन है जी? CH3। यहां से हट नहीं सकता, लेकिन यहां से हट जाएगा, यहाँ से H+, यहाँ से नेगेटिव, ये कंजुगेशन ऊपर बना दी तू फाइनली। फाइनली बनाऊं तो एक यहाँ ऐसे OH और यहाँ से ऐसे मिला। नीचे वाला बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा, देखते कौन बताता है। अर्नब भाटी, दक्ष, प्राचिता, सार्थक, वत्सल, वीर, ऋतुराज, साक्षी, ऋषभ। करेगा? बता कहां से करेगा? ये वाला H, ये फंक्शन ग्रुप है तो यहां से कर दूं। कहां से? यहां से, स्पेस है ये, इसका मतलब यहां से जाएगा H+, ये बनेगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आ गया, फिर देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आ गया, और वो H घूम के यहाँ आ गया। बना दूं क्या? बना देता हूँ, तभी होश आएगा। सबसे पहले जो बनेगा आप लोगों का वो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहां से बनेगा बेटा जी H, और फिर बनेगा आप लोगों का सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा आप लोगों का C, H डबल बॉन्ड C OH। बना किसी से? एक ही बात है। बोलो भैया गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द इसमें नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट समझे भैया, इस वाले से भी कर सकते हो, लेकिन स्पेस टोटोमेरिज्म की स्टेबिलिटी क्या रहती है? ज़्यादा स्पेस। इससे अगर तू करेगी ना बेटा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर ये sp बन जाएगा, बीच वाला कार्बन sp बन जाएगा ना। होगा कुछ नहीं, sp की स्टेबिलिटी और sp2 की स्टेबिलिटी में sp2 की स्टेबिलिटी मोर रहती है एज कम्पेयर टू sp, क्योंकि एसिडिक करेक्टर उसका ज़्यादा होता है, ऐसा सेंस है। ऑप्शन में ऐसा आएगा ही नहीं, वो ऐसे गलत ऑप्शन क्यों बनाएगा? नहीं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत ध्यानपूर्वक सीखेंगे सभी। अगला कॉन्सेप्ट सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। बेटू देखो इधर, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे भाई। से एक फॉर्म होती है कीटो, एक फॉर्म होती है इनॉल। सुनो सुनो सुनो, मैंने बोला देखो अभी तक ना दिमागी गरीब बच्चा टूट चुका होता है इस कॉन्सेप्ट में कि क्या है यार, कभी यहाँ से यहाँ घुमा रहा है, कभी यहाँ से यहाँ घुमा रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा। अब टूटने के बाद हड्डियाँ निचोड़ने वाली हरकतें होंगी इसमें, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सीखना है आप लोग, है ना। क्या करना है आप लोगों को? इसके अंदर एक ही बात पर फोकस रखना है कि वो कौन सी कंडीशन है, अगर वो मिल जाए तो इनऑल फॉर्म इज मोर स्टेबल। यही वो केस है जो पेपर में आता है बेटा जी, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। इनॉल फॉर्म में बी मोर स्टेबल व्हेन कीटो फॉर्म देन कीटो फॉर्म। जब ये तीन केस आप लोगों के दिख रहे हो, सबसे जो पहला केस है ये तो समझ गए, एरोमेटिसिटी। ये बोलते ही अब ये बात तय हो गई कि आप इसमें अंतर बता सकते हो कि इसमें ये कीटो था और बन गया जी इनॉल, यहां ये sp3 कार्बन सेंटर के साथ नॉन एरोमेटिक था, लेकिन अब ये बन गया कौन बेटा जी? एरोमेटिक। क्यों देवांश? विच वन इज मोर स्टेबल, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? आंसर इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड आर मच मोर स्टेबल। अब इसके बाद जो पिक्चर आती है थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। दूसरी जो पिक्चर आती है उसका नाम है सॉल्वेंट इफेक्ट। क्या नाम है इसका?
सॉल्वेंट इफेक्ट। अब सॉल्वेंट आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहला सॉल्वेंट जैसे दारू, जैसे पानी, मतलब दे आर पोलर। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे जैसे उनकी पोलैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन अगर तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो जैसे 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 नॉन पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कौन बढ़ेगा बेटा जी, वैसे वैसे इनॉल फॉर्म बढ़ेगी। अब सर हमें तो ऑर्डर पता हो तो काम बन जाए कि किसकी पोलैरिटी का ऑर्डर ज्यादा है किसकी कम है, तो वो बाद में लिखा हुआ ऑर्डर है। यहां मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। 2-3 सॉल्वेंट आते हैं बस, इसमें और कुछ भी नहीं। कहां गया, हेक्सेन, मीथेन, एसीटोन, मिथेनॉल और पानी, ठीक है ना। अभी हम लोग वो सीखेंगे पर्टिकुलर स्लाइड पे आने पर। अभी एक ओवरऑल डेटा मैं आपको सिखा रहा हूं। अब तीसरे नंबर पर आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कितने बॉन्ड होते हैं बेटा जी, 2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप। सबसे जो पहला टाइप है उसका नाम है इंटर, और वही एक्चुअल में ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इंट्रा। ये कथा पुरानी है, आप लोगों को एज इट इज पता होगी। और सी यानी कि अंतिम जो पॉइंट आता है उसका नाम है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बोले तो रेजोनेंस। अगर किसी का मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग में ज्यादा आ रहा है, जैसे अब इस बच्चे ने बोला कि सर ये बताओ यहाँ क्यों नहीं लगा लेते, तो इसका एक बहुत बढ़िया सटीक आंसर ये भी है, तूने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, इस हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड इधर लगाया, तो इसमें और इसमें कॉन्जुगेशन नहीं रहा, दैट इज कॉन्जुगेशन ब्रेक। लेकिन अभी जो मॉलिक्यूल बनाया पाई सिग्मा पाई फिर लॉन पेयर ऊपर, तो देयर इज ए कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो अगर कॉन्जुगेशन मिल रही है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो निश्चित है कि आपके मॉलिक्यूल के पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्या मेरे शब्द क्लियर है बेटा जी? एक बार मैं अपनी बातों को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक देखें भैया सभी। मैंने बोला यस, इनॉल फॉर्म may be more stable than keto form if there are 4 cases. The one, aromaticity is there. After tautomerism, अगर एरोमेटिक बन रहा है कंपाउंड तो मैं कहूंगा यस इनॉल इज मोर स्टेबल। आफ्टर टोटोमेरिज्म अगर उन्होंने ये लिख दिया है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, लाइक हेक्सेन, लाइक CCl4, तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा हो जाती है। फिर चाहे 1 कीटो हो, चाहे 12 कीटो हो, चाहे 10 कीटो हो, कुछ भी हो, आप सीधा बोलो इनॉल इज मोर स्टेबल, खत्म। इसके बाद तीसरी बात बताई जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी भी तरीके से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कोई समर्थ रहा तो आप समझ जाएंगे कि जी बॉन्डिंग, इसकी वजह से कौन सी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनॉल। मैं समझा देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस यही है ना, फिर सवालों में सीखेंगे। सी मेरे प्यारे बच्चों, ये CH3 है और ये कंपाउंड है मेरे पास, नाम है इसका C डबल बॉन्ड O। आप तो जान ही रहे हो, यहां से मैंने इसको CH लिख दिया है जी, और यहां से एक और C डबल बॉन्ड O लिख दिया, और ये CH3। मैंने जानबूझकर इसको ऐसे स्टाइल में बनाया, लेकिन अच्छा बच्चा ये बात जानता है कि ये भाई साहब हाइड्रोजन जाएंगे इसके पास और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके पास। क्या यही सेंस होता है बेटा? और यहां से कुछ कुछ होता है, इस कुछ कुछ का नाम होता है कौन बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनॉल की स्टेबिलिटी इसके रिस्पेक्टिव कीटोन से ज्यादा हो जाती है, मैं ये कह रहा हूं बस। क्या शब्द समझ में आ गए? जो इनिशियली ये कीटोन था ऐसे ऐसे वाला, उससे अब ये इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी एक्सट्रीम पढ़ाऊं क्या? नहीं पढ़ लो, मना कर रहा। ना 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 सर, अब मैं पढ़ाऊं सर, है ना, खत्म कर दूं इस टॉपिक को। सी अच्छा तुम्हें खत्म कर दूं? बेटा जी मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं एक्चुअल में होता क्या, होता ये है कि जब ये C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, और यहां से ये C है, ये H है, ये H है, और बेटा जी ये C डबल बॉन्ड O CH3। बात को समझना ध्यान से प्यारे बच्चों। मुद्दा ये है कि ये पिक्चर ना आगे जाती है ऐसे ऊपर, ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव बनता है जब ये टूट जाती है पिक्चर, है ना। जब पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव बनेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में दोस्ती कर लेते हैं, तब बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड। ये खेल है सारा का सारा, है ना। लेकिन मान अगर इस प्लस को कोई डोनर ग्रुप दिख जाए जो इस प्लस को कम कर दे, यानी कि इसको माइनस कर दे,
इसको क्या कर दे बेटा जी, माइनस कर दे। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई, इस बॉन्ड बनाने की स्टेबिलिटी, इनॉल फॉर्म बनने की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए आपको यहां कैसा ग्रुप चाहिए, आपको यहां ऐसा ग्रुप चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को और खींच दे, ताकि यहां और ज्यादा प्लस बने। जितना ज्यादा यहां प्लस बनेगा उतना ज्यादा यहां डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी। से यस और नो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लिख रखा है, अगर यहां फिनाइल होता, यहां NO2 होता, तो मैं कहता और ज्यादा इनॉल कंटेंट बनता। क्योंकि जितना ज्यादा ये खींचेगा उतना ज्यादा यहां प्लस चार्ज आएगा, उतना ज्यादा यहां डबल बॉन्ड आएगा, उतनी ज्यादा यहां इनॉल फॉर्मेशन बनेगी। ये कोई ना बता रहा, मार्केट में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ध्यानपूर्वक सीख लो, समय अभी। जो इस टॉपिक में स्ट्रांग हो जाता है 12th क्लास में ऑर्गेनिक, उसके लिए आसान लगती है। क्योंकि आप देखोगे रेजोनेंस से ज्यादा टॉटोमेरिज्म घूम रहा होता है वहां भी। और ना यकीन हो तो किसी 12th के बच्चे से जाके पूछना कि भैया दीदी ये सही कह रहे हैं क्या सर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार उनकी ये सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वो टॉटोमेरिज्म खराब करके आए हुए हैं। जो मैंने अभी बोला वो समझ में आया, नोट करो चलो। मैंने बोला प्यारे बच्चों, जो ये पॉजिटिव चार्ज बना है, अगर इसको कोई कम कर देगा तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि इनॉल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको चाहिए उल्टा कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि क्या बढ़ जाए बेटा जी, इस पर प्लस और बढ़ जाए। एक देख बात समझ, ये कार्बन है ना, इस पर प्लस आ रहा तो यहाँ कोई खींचने वाला होगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे NO2, जैसे फिनाइल, या और CHO ग्रुप, या C ट्रिपल बॉन्ड डाइन ग्रुप जिसके अंदर पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ और प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस होगा या माइनस और अच्छी तरीके से अटैक करेगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी उस केस में। हाँ, इनॉल की ज्यादा हो जाएगी उस केस में अगर खींचेगा तो, और देगा तो कम हो जाएगी। भाई साहब ये बातें समझ में आई क्या माधव? वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ गई है तू घूमने, आ गई अभी या नहीं? साक्षी, ऋषभ, ऋषभ पेपर होगा कल तो, ऑल द बेस्ट। मेरे पास मैसेज करेगा, मैं कुछ क्वेश्चन बैंक दूंगा तुझे आज। ऋषभ ध्यान से मेरे पास एक मैसेज करेगा, मैं तुझे क्वेश्चन बैंक दूंगा, वो क्वेश्चन करने हैं 100%। बस उतना कर लेगा ना, CBSE का काम हो जाएगा बेटा, ठीक है? डन है जी, बताइए डन। आप लोगों के हाथ थोड़े धीरे चल रहे हैं बेटा, थोड़ा स्पीड में चलाओगे तो जल्दी जल्दी खींच पाएंगे सिलेबस को। आरोही समझ में आ रहा है आपको? आल्या, आरोही, अर्नव, माधव जी। कुछ कुछ बच्चों का नाम इतना अच्छा होता है कि गलत नहीं सोच पाते। का नाम है माधव, अच्छा नाम नहीं है? बताओ कितना अच्छा नाम है। अब मान लो किसी का नाम हो विष्णु, और तुम्हें उसको कुछ शब्द यूज करने हो, करोगे? नहीं करोगे ना। आगे बढ़े भाई। भगवानों के नाम पर जो है नाम नहीं रखने चाहिए वैसे, है? अब नहीं रखने चाहिए, है ना? अब थोड़ा कलयुग का वो चल रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम, घोर वाला चल रहा है ना। एक स्कूल में टाइपिस्ट का नाम था गौरी शंकर।
चलें भाई आगे। आगे बढ़े बेटा, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। लड़का है यार, कैसी बात कर। अब देख, बहुत ज्यादा डेप्थ तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं आउटलुक से ही बोल सकता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, जो ज्यादा पर्सनल हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं, अब वो थोड़े ज्यादा सुन रहे हैं हम लोगों को। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर क्या बोला सर के लिए। क्या बात है अर्नब, बहुत बढ़िया। तेरे स्कूल का ही है वो, समझ गया। कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सर हैं, बहुत ही अच्छे नेक नीयत के सर हैं, बहुत अच्छा। चलें भाई आगे, आगे बढ़े भाई। चल फोकस कर, मैसेज मत कर, आगे देखें भाई। आ जाओ भाई, इधर आओ बच्चा, इधर आ जा बच्चा, इधर आ बेटा। इधर देख, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, देख देख इधर देख। आपके पास पहला एक कॉन्सेप्ट आता है इस, अच्छा अभी जो मैंने बोला है ना, उसके बेसिस पर पहले ये वाला सवाल चमका लो। आप बताओ, अरेंज इन इनऑल कंटेंट, अरेंज इन इनऑल कंटेंट। आप ये बताइए, क्या ये अल्फा पोजीशन है, क्या ये अल्फा पोजीशन है, क्या ये अल्फा पोजीशन है। यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इनऑल कंटेंट मिलेगा मुझे कहां मिलेगा, थर्ड में, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद फर्स्ट में। क्या बताने की जरूरत है या सीख गए कि NO2 ग्रुप जो यहां प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज होगा, NO2 ग्रुप जो यहां प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको सबसे ज्यादा क्या करेगा बेटा जी, डीस्टेबल करेगा, ताकि नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड इजीली बन सके, डबल बॉन्ड। गेम समझ में आ रहा है क्या। इसके साथ एक बात और सुननी है आपको, फॉलोइंग एसिड डेरिवेटिव्स डज नॉट गिव द टॉटोमेरिज्म। कौन से, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक असाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, या एसिड क्लोराइड भी बोल सकते थे। और आप लोगों का एक होता है बेटा ईस्टर, नाम है इसका, क्या नाम है बच्चा इसका, ईस्टर। ईस्टर भी इन फॉर्मेशंस को नहीं देता या टॉटोमेरिज्म नहीं देता। ये बढ़िया सवाल बन सकता है बेटा जी इस पर, जेई पर। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था यहाँ, अगर ये बात समझ में नहीं आई थी तो वहीं पूछते। मैंने बोला था जितना ज्यादा इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा A+ होगा, जितना ज्यादा A+ होगा उतना ज्यादा माइनस के साथ डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इनॉल बनेगा। बोला था क्या, ऐसे ही इन सब, समझ रहे हो ना भावनाओं को। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, पर्टिकुलर केस में NO2 ग्रुप क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ भी और एक यहाँ भी, और यहाँ एक भी नहीं, यहाँ मतलब एक तो ये तो है ही जिसके साथ दिखाना है। ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन और N का सबसे जल्दी बनेगा, बिकॉज जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आप बनाओगे, जो यहाँ पर H+ जाने के बाद जो, क्या इसका क्यों बना रहा हूँ मैं, इसका बनाना चाहिए मुझे, हाँ, तो भी इस केस में इनऑल कंटेंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन होने के लिए। शायद ये बात नोट कर ली होगी। अब आप सीधा यहाँ आएंगे भाई, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। बेटा सुनो, देखो 15 मिनट रह रही हैं, बहुत ध्यान से सुनने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा स्पेस छोड़ दो। बेटा इधर देख कृतिका, मैंने आपको बोला कि ये कंपाउंड है आपके पास, हो सकता है एक यहाँ से H चला जाए तो इनोल बन जाए, हो सकता है एक यहाँ से H चला जाए तो इनोल बन जाए, दोनों कंडीशन में बना लेते हैं। तो पहली कंडीशन में बनता है CH3C, ऊपर बन जाता है OH, यहाँ आ जाता है CH और ये आ जाए CH3। दूसरी कंडीशन से बनाओगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और CH2 CH3। बस मेरा छोटा सा सवाल है, पहला और दूसरा में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज मोर स्टेबल। चलो हाथों ने लिख दिया तो लिख ही देते हैं, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। वाई, कीप इन योर माइंड, जो टर्मिनल एल्कीन होते हैं दे आर लेस स्टेबल। टर्मिनल बोले तो अंतिम में जो एल्कीन होंगे, और जो सेंट्रलाइज एल्कीन होते हैं दे आर मच मोर स्टेबल। एक इफेक्ट आपको आगे पढ़ाएंगे, नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। वो कहता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है बेटा जी, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ 2 ही आ रही है और वहाँ 6 आ रही हैं। अभी के लिए 11th क्लास का बच्चा केवल इतना समझ ले कि डबल बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल के अंदर हो, यानी कि इंटरनल हो, सेंट्रलाइज हो, देन दे आर मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉर्नर वाले। बोलो जी करण, समझ में आ रहा है बेटा। अब इसके बाद देखेंगे सुंदर से सवाल को। सी, इसमें आप लोगों को मैंने सवाल करा दिया है कि ये वाला है चाहे यहां लगा दे चाहे यहां लगा दे, कोई दिक्कत नहीं।
मान लेता हूं लेफ्ट में मैंने लगा दिया, तो यही पिक्चर कैसी दिखाई देगी, CH3C ऊपर OH और यहां से डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इज इट ओके? और यहां कुछ कुछ हो रहा है, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से परसेंटेज इनॉल बढ़ जाता है। परसेंटेज इनॉल क्या हो जाता है बेटा जी? बढ़ जाता है। यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। फंडामेंटली ये बातें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। एक बात और सुन लो सर की, सी मैंने आपसे बोला ये CH3 है, मैंने आपसे बोला ये C डबल बॉन्ड O है, मैंने आपसे बोला ये CHH है, मैंने आपसे बोला ये C डबल बॉन्ड O है, मैंने यहां से बोला OCH3 है। इसका मतलब मैंने यहां कुछ कुछ जोड़ दिया आपके लिए, जबरदस्ती जुड़ना चाहिए था CH3, मैंने OCH3 जोड़ दिया। अब OCH3 के ऊपर होता है लॉन पेयर, पता है आप लोगों को? अब आप क्या सोच रहे हो मैं आपको बताता हूं। अब बताइए, जैसे यहां से H+ निकलेगा नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव के पास दो कैटेगरी हैं, या तो इस साइड पे चला जाए या इस साइड पे चला जाए। इस साइड पे जाएगा। आप सोच रहे हो अगर राइट, तो आप गलत सोच रहे हो। रीजन, क्योंकि यहां से जब ये पॉजिटिव बनेगा, आप सोच रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे, पर ये लॉन पेयर इसको खत्म कर देगा। इसका मतलब इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डीलोकलाइजेशन कम है एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। यहां अवेलेबिलिटी है भाई, जो नेगेटिव बनेगा यहां भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहां इसके पास अवेलेबिलिटी है केवल लेफ्ट वाले की। यही रीजन है, अगर इन दोनों में से कोई मुझसे स्टेबिलिटी पूछेगा इनॉल की, तो मैं कहूंगा नीचे वाला इज मोर स्टेबल। और इन सबसे कम स्टेबल तब कर देना जब यहां OCH3 एक और आ जाए। पल्ले पड़ गई बात? अरे बात पल्ले पड़ी क्या? रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ डीलोकलाइजेशन घट रही है। अब आ जाते हैं यहां अरेंज इन इनॉल कंटेंट। मतलब एक सवाल पे मैंने 7 सवाल देखा हुआ, 7 क्वेश्चंस। कभी इन दोनों को कंपेयर कराया, कभी इन दोनों को, कभी इन तीनों को। इस तरीके से 7 सवाल मैंने जेईई मेंस के अंदर देखे, एक अकेले मेरे क्वेश्चन पे। ये क्लियर है तो सब क्लियर है। देखो, इनॉल कब ज्यादा बनेगा? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जब डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल रहेगा। आप याद करिए, क्या तुम्हारे टीचर ने बोला है कि जो यहां पर पॉजिटिव बनेगा, उस पॉजिटिव को ज्यादा स्टेबल करने का काम कर रहा होगा कौन बेटा जी? फिनाइल। तो यानी कि डबल बॉन्ड बढ़िया तरीके से बन पाएगा इनके बीच में, यस और नो? ऐसे ही मैंने ये बोला यहाँ एक फिनाइल है, ठीक है जी, इन दोनों में ये ज्यादा करेगा। इसमें देखना जी सर ऑब्वियस से फिनाइल है। इन दोनों में देखना सर OCH3, सर ये कम हो गया सर। यहाँ दो OCH3, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। लेकिन ये जो मैंने बताया ये तो इनॉल है। अगर कीटो पूछेगा, कीटो, तो जस्ट उल्टा कर देंगे। बेटा मैंने वहां भी समझाया था, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे यार तुम लोग। ये एक H यहां चला गया, अब यहां जो चार्ज आया वो कौन सा चार्ज आया बताओ? पॉजिटिव। यहां कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। अब मैं कह रहा हूं ये जो फिनाइल है इस प्लस चार्ज को खींच के और प्लस बनाने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा प्लस बनेगा उतना अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ना। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उल्टा, तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसको माइनस कर देगा, और यहां माइनस माइनस रिपेल करेंगे तो इन फॉर्मेशन होगी नहीं। बोलो गेम समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? नोट करोगे इसको घर पे आराम से? यहां आ जाइए। आपसे पूछा है भैया ये A है, आपसे पूछा है ये B है, आपसे पूछा है ये C है, किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है? देवेश इधर सुन, क्या काम पूछना है? इनॉल कंटेंट। आप क्या काम करो सर, कितना सिंपल है सर, एक H को उड़ाओ, इस पे लगाओ, इस डबल बॉन्ड को इधर करो, तो सर यहां जो कंपाउंड बना रहे होंगे आप कुछ ऐसा बनेगा। यहां जो कंपाउंड बना रहे होंगे आप वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां कंपाउंड जो आप लोग बना रहे होंगे वो कुछ ऐसा बनेगा। आप खुद देखकर मुझे बता दीजिए, क्या पहला वाला एरोमेटिक है? क्या दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक है? भैया ऐसे देखते हैं ना। क्या तीसरा वाला नॉन एरोमेटिक है? आप खुद बता दीजिए ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, पहला फिर C फिर B। इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरोमेटाइजेशन। यस और नो? नितांत क्लियर हुई बात है? अगला सवाल देख ले, बस एक छोटे से सवाल में अगले सवाल का आंसर हो जाएगा। इधर देखेंगे सभी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन और उसके आइसोटोप D का बॉन्ड है, कार्बन और उसके आइसोटोप T का बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? सिद्धि, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? मन्नत बता।
विच बॉन्ड इज मोर स्टेबल। सर कैसे चेक करते हैं सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, भाई की 2.1। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डी और टी से ज्यादा होती है, पता है ना बात। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और यहाँ तो वही रहेगी, यहाँ भैया और घट जाएगी और यहाँ क्या रहेगी भाई, डिफरेंस देखा 0.4, डिफरेंस देखा 0.5, डिफरेंस देखा 0.6। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, जो टूटेगा नहीं वो ऑक्सीजन पे जाएगा कैसे, इसलिए ये रहा ऑर्डर। और जो जल्दी से टूटेगा वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, इनॉल जल्दी बनाएगा। क्यों देवित, गेम समझ में आया? ये जो मैंने सवाल आपको दिखाया है ये अभी करंट ईयर में आया हुआ सवाल है, 2024 मेंस, अपने जमाने से पहले से नोट्स में था। बोलो गेम समझ में आया? इसके बाद हम लोग आगे चल लेते हैं। आगे वाला जो सवाल है वो ये कहता है कि विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। सर साफ ही दिखा दिया आपने, एक हाइड्रोजन देने के बाद ये कैसा बन गया है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए सर इनॉल इज मोर स्टेबल। यहाँ आ जाओ, सुनो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि सी है ये एच है, ये एच है, सी है ये एच है, ये एच है, सी है ये एच है, ये एच है। आप खुद सोचो, इस हाइड्रोजन को इस भाई पे ले जाओ और इस डबल बॉन्ड को इधर, इस हाइड्रोजन को इस भाई पे ले जाओ, इस डबल बॉन्ड को इधर, इस हाइड्रोजन को इस भाई पे ले जाओ और ये डबल बॉन्ड इधर। तुम्हें कुछ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? हे भगवान, तो ये पिक्चर जो इनॉल बना रहा है साथ में एरोमेटिक भी बना रहा है, और अगर एरोमेटिक बना रहा है तो सर इसका इनॉल कंटेंट क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। अच्छा, कितने बच्चों को ईमानदारी से आज की क्लास में 60% चीजें समझ में आ गई? रेज और 60, 60, ओनली 60, मैं ये भी नहीं कह रहा 100, 60%। काफी बच्चों को आ गया, मामला सेट है। अब यहां से कोई तुमसे पूछता है सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट में अगर आप चले जाओ तो पोलर है और नॉन पोलर है। मैंने पहले बता दिया, पोलर है तो कीटो ज्यादा स्टेबल, नॉन पोलर है तो इनॉल। ये जो मिथेनॉल और पानी है ये बेटा पोलर है, बाकी ये जो कैटेगरी है किसकी है बेटा जी, नॉन पोलर की। बस आपको इतना ध्यान रखना है, पेपर में सवाल आ जाए फलाना विच फॉर्म इज मोर स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, खत्म कीटो। विच फॉर्म इज मोर स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, खत्म। सीधा सीधा क्या बोलो बेटा जी, इनॉल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको इसमें माथा लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब आप क्या काम करें, मैं इसका आपको ना क्यूआर दे रहा हूं बेटा। पहले सबसे पहले आप लोग इसका क्यूआर जो है अपने फोन में लें भाई, और आज घर पे जाके मैं जो शीट दे रहा हूं वो सॉल्व करनी बड़ी जरूरी है भाई। अगर शीट सॉल्व नहीं होगी तो चीजें खराब हो जाएंगी भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट मैम से ये शीट ले ले भाई,